जय मिथिला बाबू जी। देखिए, आज हम आपको 1 नंबर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो पूरा बता देंगे। उम्मीद करते हैं कि 12 नंबर तक बना लिए होंगे, ठीक है ना? क्योंकि हम आपको बता दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बना लिए होंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आए होंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी देते रहता है। ठीक बाबू, तो देख लीजिए, आपको 1 नंबर से आज बताना शुरू कर। इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपको शेयर पढ़े हुए थे ना, शेयर का क्वेश्चन बनाए होंगे, 110% अपना लोग शेयर का क्वेश्चन बनाए थे। हाँ, उसके बाद आपको क्या होगा, डिबेंचर का भी जैसे बनाते थे ना वैसे ही बनेगा। सिर्फ डिबेंचर है क्या वो हम बता दिए, ठीक ना? एक सेकेंड। और शेयर है क्या वो आपको 1 से लेकर 12 तक हम पूरा बता दिए आपको, फर्स्ट बार में बता दिए। उम्मीद करते हैं ये सब देख लिए होंगे तब आए होंगे, या बना लिए होंगे तब आए होंगे। ये सब हम बता दिए हैं। जनरल एंट्री के पास करें तो सेम होगा, सिर्फ नाम चेंज होगा, इससे थोड़ी ना सब कुछ सेम हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे शेयर की जगह यहाँ पे डिबेंचर आ जाएगा, ठीक ना? बाकी बता दिए। 1 नंबर से बताना शुरू करेंगे। एगो को इसमें एगो 1 से लेके उम्मीद करेंगे क्या 9 तक बता देने के लिए एक तरह का क्वेश्चन है। उसमें एगो क्वेश्चन में आपको दिक्कत कर सकता है। एगो मतलब एक टाइप के क्वेश्चन में जिसमें एक्सपेंसेस रहता है कि डिबेंचर इशू करने के वक्त हमको जो खर्चा होता है उस खर्चा को क्या करें, ठीक है ना? तो उसमें दिक्कत आ सकता है, बाकी किसी में नहीं। देखिए, आप देखिए बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए बाबू क्या बोल के, ए लिमिटेड इशू 2000 डिबेंचर इशू क्या 5% डिबेंचर नाम में होता है, 5% डिबेंचर, 10%, 8% सब, ठीक ना? आप ये जो परसेंटेज रहता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताते रहता है। 100 रुपया एगो का दाम है, 10 रुपया ऑन अप्लीकेशन पे लेगा, बाकी अलॉटमेंट में, मतलब 2 एगो किस्त का पैसा लेगा। 2 एगो किस्त पे पैसा पूरा ले लेगा, अप्लीकेशन पे अलॉटमेंट का पूरा पैसा क्वेश्चन के हिसाब से मिलो गया है। क्वेश्चन में तो एक सेकेंड नहीं, देखिए क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक बाबू। देखिए इसमें क्या आ रहा है, जैसे आपको शेयर डिबेंचर बनाते आ रहे उसी तरीके से बनेगा, लेकिन काहेला उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक ना? जैसे कि आपको मान लीजिए कि 10 रुपया इस पे दे रहा था, 2000 को 10 से गुना कर देंगे, इतना आता होगा, मतलब 20,000 रुपया इस पे प्राप्त हो जाएगा। जैसे जनरल एंट्री पास करते तो वैसे ही पास होगा, सिर्फ यहाँ पे डिबेंचर अप्लीकेशन अकाउंट आ जाएगा, ठीक? जैसे किस्त का नाम था ना वहाँ पे, शेयर अप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वैसे ही डिबेंचर यहाँ पे आ जाएगा बाबू, ठीक? और डिबेंचर का जो पैसा रहता है, जैसे आपके शेयर का पैसा शेयर कैपिटल में जाता था, उसी तरीके से डिबेंचर का पैसा जितना भी इंटरेस्ट रहेगा 5% से रहेगा तो उसके अकाउंट में चला जाएगा, 6% से रहेगा तो वो साथ क्वेश्चन के हिसाब से जैसा दिया रहेगा उसके डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सारा का सारा पैसा 20,000 इधर ट्रांसफर हो गया। अब देखिए अलॉटमेंट में पैसा मिलने वाला है, हाँ, ड्यू 1,80,000, 90 रुपये दर से 2,000 डिबेंचर है, ये निकालना आता होगा, 110% निकालने आता होगा, 1,80,000, 1,80,000 रुपये प्राप्त हो जाएगा। हाँ, 1,80,000 रुपये प्राप्त हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये जो आपको ड्यू का एंट्री लगा है कितना 1,80,000 रुपये मिलने वाला है, जो कि किसका पैसा है, डिबेंचर अकाउंट का है, तो वो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे शेयर पे मिलता था, सेम उसी तरीके से, ठीक है बाबू, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा, कुछ भी चेंज नहीं, थोड़ा सा भी चेंज बोलिएगा, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, तो दिक्कत नहीं होने वाला आपको, ठीक? 2 नंबर देखिए उसी तरीके से, मेस एंटरप्राइज लिमिटेड इशूड ऑफ 1,000 डिबेंचर इशू का 10% डिबेंचर नाम है, 100 रुपया ईच, एक का दाम 100 रुपया, 40 रुपया एप्लीकेशन, 30 रुपया अलॉटमेंट, और बाकी जो बचा कॉल पे लिए, जैसे बनाते थे वैसे ही। क्वेश्चन के हिसाब क्या बोल रहा है कि मानिए कि सबके मनी ड्यू आर देयर ऑन रियलाइज सो जनरल एंट्री, मतलब क्या हो गया कि सारा का सारा पैसा जो ना आपको जो ड्यू था उसके बाद क्या हो गया, मिल गया। चलिए हम दिखाते हैं आपको 2 नंबर में, कुछ नहीं है, जैसे आप बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से बना रहे हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि ये सब तो आता ही होगा कि 2 रुपये दर से, सॉरी 40 रुपये दर से एप्लीकेशन पे मिल रहा है, तो 1,000 डिबेंचर है तो 40,000 रुपये प्राप्त होगा, जो कि कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक? आप फिर भी ड्यू का एंट्री लगाएंगे 30,000 का, क्यों लगाएंगे, क्यों? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ये सब जैसे शेयर में था वैसे ही होगा, ठीक बाबू? जैसे था वैसे। हाँ, वो पैसा शेयर में भी देता है कंपनी को, डिबेंचर में भी दे देता है, बस एक ही चीज़ फर्क रहता है क्या, शेयर जो पैसा देता है उससे हम उसको मालिक बनाते हैं, ये इसको हम कर्जा के तौर पे ट्रीट करते हैं, ठीक? बस इतना अंतर रहता है और कुछ नहीं। बकाया लगाएंगे 30,000 रुपये, कहाँ का मिलने वाला है, कितना को, जो भी डेट रहेगा उस दिन, पूरा क्वेश्चन के हिसाब से मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आप फिर से बकाया का एंट्री लगाएंगे, तीसरा किस्त का, जिसका नाम है क्या, आपको कॉल का फर्स्ट और फाइनल कॉल का, तो 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 30,000 रुपया।
फिर वही प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट ने बाबू आपको हम कितना बार बोले कि बता दिया, 1000 बार बोले हैं, 1000 बार बोलेंगे तो और उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको हम उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो देख लीजिए, शेयर बनाए होंगे तब ना डिबेंचर पे आए हैं, डिबेंचर पर डायरेक्ट थोड़ी ना आ गए होंगे आप लोग, ठीक ना। तो ये आपको पता होगा कि डेबिट क्रेडिट क्यों किए हैं, पूरा डिटेल में बताए हैं, ठीक। अभी आप बनाए होंगे, देख लीजिए आप कितना सही होता है कितना गलत होता है, ये करेक्शन करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है बाबू। देखिए, सत्यम लिमिटेड इशूड 15,000 डिबेंचर ऑफ 10 रुपया ईच पेएबल एज 2 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 5 रुपया फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल पे। चले, ऑल द मनी वर ड्यू वर रिसीव, मतलब जो इतना भी बकाया था सारा का सारा पैसा मिल गया, सारा का सारा पैसा मिल गया। देखिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट 2 रुपये दर से मिल रहा है, ये सब आता ही होगा आपको। कितना डिबेंचर है, 15,000 डिबेंचर है, अर्थात 30,000 रुपये हमको प्राप्त होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा कहाँ चले जाता है, डिबेंचर अकाउंट में चले जाता है। कितना परसेंट डिबेंचर है यहाँ पे कुछ ने दिया हुआ, कितना परसेंट डिबेंचर नाम, तो हम सिर्फ डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर से बकाया लिखेंगे बाबू, बकाया लिखेंगे कि 45,000 रुपये मिलने वाला है, पूरा पूरा क्वेश्चन के हिसाब से मिल गया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये सब जो अलॉटमेंट अकाउंट सब रहता है टेम्पररी अकाउंट रहता है, ठीक है बाबू। क्या रहता है, टेम्पररी अकाउंट। शेयर में पूरा डिटेल में बता दिए कि टेम्पररी अकाउंट क्यों रहता है ये सब, ठीक। तो 45,000 रुपया है, ट्रांसफर हो जाता है। देखिए, कॉमन सेंस वाली बात है कि हम किस्त अगर रियल लाइफ में चलेंगे ना, रियल लाइफ में तो हम बोलेंगे क्या भाई 25 तारीख हो गलो तो 45,000 रुपये भेजो, ये हमारा रियल लाइफ में होगा। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, सेम उसी तरीके से होता है कि 25 तारीख हो गया है तो 45,000 रुपये भेजो, लेकिन उस दिन हम ये लिखाएंगे कि बकाया है 25 तारीख को हमको कितना 45,000 रुपया, भले ही मिले या ना मिले, लेकिन उस दिन का बकाया है तो हम लिखेंगे 45,000 रुपये मिलने वाला है। लेकिन अपना लोग को क्या रहता है रियल लाइफ में, अच्छा नहीं दिया तो कल दे देगा ना, तो कल देगा तो हम क्या एंट्री लगा देते। अगर मान लीजिए रियल लाइफ में रहते तो बैंक अकाउंट डेबिट लगा देते, तो डिबेंचर अकाउंट लगा देते, बैंक में पैसा प्राप्त हुआ और कहाँ का पैसा था, डिबेंचर में, तो डिबेंचर का पैसा डिबेंचर में चले जाएगा, ठीक। ये होता है, डिबेंचर नाम का लायबिलिटी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक बाबू। डिबेंचर नाम का लायबिलिटी बढ़ जाएगा इसलिए क्रेडिट, लेकिन वैसे भी करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है, नाम काट देंगे, दो ही चीज़ बचेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। मतलब पैसा आया, मेरा एसेट बढ़ गया, और वो पैसा कौन चीज़ है, तो मेरा लाइबिलिटी है, मतलब कर्जा है, तो लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो। डिबेंचर नाम का कर्जा है, 45,000 रुपया वैसे कोई नहीं दिया है हमको, कर्जा लिए हैं डिबेंचर देके, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। बस दो ही एंट्री बचेगा। फिर बात वही होता है, शेयर में पूरा डिटेल में बता दिए, उसी तरीके से आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी बकाया करेंगे, वो भी प्राप्त हो जाएगा बाबू, ठीक। 4 नंबर देखिए बाबू क्या बोल रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोला कि इस्कॉन लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ 5,000, 8% डिबेंचर ऑफ 100 रुपया ईच, पेबल 25% एप्लीकेशन पर, 60% अलॉटमेंट, 15% फर्स्ट कॉल पे। इस तरीके से पैसा मिलने वाला, चले कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 4,000 डिबेंचर, चलिए 5,000 के लिए हम बोले हुए थे, लेकिन 4,000 दिए तो क्या करेंगे भाई, कभी कभी ज़्यादा भी होता है, आदमी अप्लाई कर देता है, कभी कभी कम भी करता है, ठीक ना। बिजनेस है, प्रॉफिट लॉस लगा रहता है। चलिए, ऑल द मनी वर कॉल्ड और मनी रियलाइज, पूरा पूरा पैसा मिल गया, लेकिन खर्चा लग गया 500 रुपये का। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या, चलिए 5 नंबर में इसमें बोला कैश बुक का भी एंट्री करिए। तो देखिए याद रखिएगा कि जैसे ही बोलेगा बाबू कैश बुक का एंट्री करिए, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पैसा प्राप्त होगा ना उसका जनरल एंट्री नहीं पास करेंगे, डायरेक्ट बोल रहा है कैश बुक में एंट्री कर दीजिए, ठीक ना। पहले क्या होता है, जनरल एंट्री पास करते थे, उसका कैश बुक सॉरी मतलब अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे बुक सब में, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कैश बुक भी बनाइए और जनरल एंट्री भी पास करिए, तो जो बकाया होगा उसका जनरल एंट्री पास करेगा। अब मान लीजिए उसी की जगह ये भी बोल देता है कि डिबेंचर एप्लीकेशन का भी अकाउंट बनाइए, तो डिबेंचर एप्लीकेशन का भी अकाउंट बनाना पड़ता, लेकिन बोला है सिर्फ कैश बुक का बनाने के लिए, तो कैश बुक का बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या बाबू, कि जो भी पैसा आएगा डिबेंचर पे आया, अलॉटमेंट पे आया, फर्स्ट कॉल पे आया, फाइनल कॉल पे आया, डायरेक्टली वो आपको कैश बुक में चले जाएगा पैसा। हाँ, खर्चा होगा 500 का, तो हम पेमेंट भी करेंगे उसी कैश बुक से, जनरल एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बोला डायरेक्टली आप कैश बुक में एंट्री करिए, डायरेक्टली जनरल एंट्री नहीं पास करिए, तो हम नहीं करेंगे। देखिए आपको पहला बात है कि एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा मिल गया, क्योंकि पूरा पूरा पैसा मिल गया है। एप्लीकेशन में पैसा मिला होगा 1 लाख रुपया, 4 नंबर है ना, 4,000 डिबेंचर है, 25% मतलब 25 रुपया होता है, 25 चौके 1 लाख, 1 लाख रुपया मिला होगा इस पे।
60 रुपये दर से मिला होगा, कितना 2,40,000 रुपया होता है तो अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट ऑफ अराइवल पे 60,000 होता है। ठीक है बाबू, तो ये मिल जाएगा। तो कैश बुक में क्या होता है, पैसा आता है, कैश बढ़ता है तो एसेट बढ़ता है, तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। इसलिए हम सबको डेबिट कर दिए। और इसके कारण क्या होगा कि खर्चा भी हुआ 500 का खर्चा हुआ तो क्या कर दे, उसको क्रेडिट कर देंगे। हाँ, रिटर्न ऑफ का वक्त आएगा तो सिक्योरिटी, यहाँ पे हमको समझाने वाली बात है, समझाते हैं। एक्सपेंसेस क्या होता है बाबू, एक्सपेंसेस क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ बताइए तो आप हमको कि बिजनेस में जब डिबेंचर इशू करते हैं या शेयर इशू करते हैं तो कुछ ना कुछ खर्चा होते रहता है, पता है आपको? आप मान लीजिए कि आपका कंपनी नया कंपनी है, नया कंपनी में क्या दिक्कत होता है पता है? कि आपको तो पहले बात कोई जानबे नहीं करता है, जानता नहीं है तो आप क्या करिएगा कि बोलिए किसी को हमारा कम से कम जो है शेयर लिस्ट करवा दीजिए स्टॉक मार्केट में, तब ना कुछ शेयर या डिबेंचर का पैसा देगा। ठीक है, उसके लिए भी कुछ खर्चा लगेगा, एक्सपेंस लगेगा, खर्चा लगेगा, फीस लगेगा कुछ। पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है बाबू कि अब हमारे कंपनी को कोई पहचानता नहीं है तो हम क्या कर दिए, एक दलाल को रख लिए, ठीक ना, अंडर राइटर बोलिए या फिर उसको मान लीजिए ब्रोकर वगैरह को रख लिए कि हमारे कंपनी के बारे में क्या बोलना कि अच्छा कंपनी है, बोलना क्या सब कुछ अच्छा होगा तभी नहीं कोई खरीदेगा, और तुम मेरा शेयर या डिबेंचर बेचवा दो तो इसको भी जो पैसा देंगे वो भी हमारा फीस होगा या एक्सपेंसिव होगा। तीसरा खर्चा क्या होता है, इशू या करने वक्त, शेयर करे इशू या डिबेंचर करे, क्या होता है, हमारे कंपनी को कोई नहीं जानता है तो हम प्रचार करवाएंगे, यूट्यूब पे प्रचार करवा देंगे, क्या, या जहाँ पे भी पेपर में होगा पेपर में प्रचार करवा देंगे। इस सब के लिए जो खर्चा लगता है उसी को बोलते हैं एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मतलब डिबेंचर को इशू करने वक्त, मतलब हमको कोई कर्जा के लिए पैसा नहीं दे रहा था, कैसे देगा, हमको कोई जानबे नहीं करता तो कैसे देगा, लेकिन जानेगा कैसे, प्रचार उचार के थ्रू। तो वो जो पैसा खर्चा होगा इशू करने वक्त, हाँ, तो उसको बोलेंगे एक्सपेंसेज। ठीक है, तो इसको इशू करने वक्त 500 का खर्चा लगता है तो 500 रुपया इधर कर देंगे। हाँ, अगर मान लीजिए कि हम डिबेंचर इशू किए या शेयर इशू, डिबेंचर इशू किए, प्रीमियम पे इशू किए, मतलब क्या 20 रुपया का चीज़ था, इसको 40 रुपया में मतलब बेचना चाहिए था, 40 रुपये में बेचना चाहिए, लेकिन हम बेचे 60 रुपया में, तो ये जो 20 रुपया एक्स्ट्रा जो हमको कमाई हो रहा है, एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम जिसको बोलते हैं प्रीमियम, ये एक्स्ट्रा पैसा हो गया क्योंकि आपका कंपनी का गुडविल वगैरह सब अच्छा होगा, इसलिए तो इस पैसा को क्या करेंगे हम इस्तेमाल बाबू। ये जो खर्चा हो रहा है ना, क्योंकि हम पैसा प्रीमियम का कब पैसा आएगा, डिबेंचर का पैसा प्रीमियम का कब आएगा, जब हमारे कंपनी में कोई अप्लाई करेगा डिबेंचर के लिए, तब कब अप्लाई करेगा, जब हम प्रचार करवाएंगे तब, जब मेरी कंपनी को जानेगा तब। तो ये सब जो खर्चा होता है उसका अगर प्रीमियम देता है, हाँ, डिबेंचर करने वक्त अगर हम प्रीमियम लेते हैं जनता लोग से, उससे उसका रिटर्न ऑफ कर देते हैं। नहीं समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा क्या, क्वेश्चन के साथ समझते हैं ना तो मतलब एक बार डायरेक्ट दिमागे में घुसता है। ठीक ना, ये देख लीजिए, इसका जनरल एंट्री बकाया का एंट्री होगा, जैसे आपको पढ़ाए होते तो बाय बिंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू और कॉल मनी ड्यू। ठीक है, ड्यू और उसका पूरा प्राप्त हो गया। पहले आप कैश बुक भी बना लीजिएगा तो सही रहेगा। ठीक बाबू, 5 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए बाबू क्या बोल रहा है कि श्री लक्ष्मी लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर इशू किया है, 12% वेतन नाम है उसका, 100 रुपया एक का दाम है, प्रीमियम ले रहा है 5 रुपया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 105 रुपया ले रहा है, पेबल है 40 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, अप्लीकेशन पर 65 रुपया अलॉटमेंट पे ले रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में नहीं, आगे क्वेश्चन में आएगा आपको। इसमें सिर्फ प्रीमियम ले रहा है, उसका एंट्री जनरल एंट्री पास करना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन में क्या होता है कि 5 रुपये दर से आपको प्रीमियम ले रहा है। कितना ले रहा है आपको? 5 रुपये दर से 10,000 शेयर पे, सॉरी डिबेंचर पे प्रीमियम ले रहा है, मतलब क्या इतना 50,000 रुपया जो है प्रीमियम ले रहा है। ठीक है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो 12% डिबेंचर चले जाएगा 3,50,000 रुपये, जिसमें 4 लाख रुपये प्राप्त होगा एप्लीकेशन पे पूरा का पूरा, लेकिन 3,50,000 होगा डिबेंचर का, अब बाकी जो बचा 50 का वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट पे चले जाएगा। ठीक बाबू, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चले जाएगा। अब देखिए अलॉटमेंट में, देखिए अलॉटमेंट में भी बकाया का पहले एंट्री करेंगे, नो डॉलर आंख बंद करके बकाया का एंट्री करेंगे। अब पूरा पूरा पैसा प्राप्त हो गया, 6,50,000 बकाया था, पूरा पूरा प्राप्त हो गया। बकाया का एंट्री ये करता है ना कि देखिए आपको क्वेश्चन जो
अकाउंट जो है आपको जो है एक्रूअल बेसिस पे काम करता है। अर्थात क्या, अगर प्रॉफिट होने वाला है तो उसको मत मानिए, लेकिन लॉस होने वाला है तो आज ही मान लीजिए, ठीक है। तो बिजनेस इस बेसिस पे चलते रहता है आपको, ठीक बाबू। 6 नंबर में देखिए, आपको 6 नंबर में देखिए, यहाँ पे एक्सपेंसेस दिया है। एक नया क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, तो नए तरीके से पढ़ेंगे क्या, जैसा नया नया क्वेश्चन आ रहा था इस हिसाब से पढ़ेंगे। 6 नंबर देखिए, मोना लिमिटेड इशूड 4000 डिबेंचर इशू किया, 8% डिबेंचर, नाम है 100 रुपया इच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% पेएबल। प्रीमियम ले रहा है 10%, 100 का 10%, 10 रुपया ज़्यादा, मतलब 110 रुपया ले रहा है। 20 रुपया अप्लीकेशन पे, और बाकी जो बचा अलॉटमेंट पे ले रहा है, प्रीमियम भी ले रहा है अलॉटमेंट पे भी। अब हमको क्या हो गया, डिबेंचर इशू करने से हमको खर्चा लग गया 500 रुपया का, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमा भी रहे हैं एक डिबेंचर पे 10 रुपया, ये भी याद रखिएगा, एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। बोल रहे हैं प्रीमियम 10% से ले रहे हैं, 100 रुपया का दाम है, लेकिन बोल रहे हैं 10% हम प्रीमियम लेंगे, एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, तो कमाई भी तो हो रहा है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं, पैसा प्राप्त हुआ, 80,000 बनता है, 80,000 रुपये पूरा पूरा प्राप्त हो गया, वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, 8% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो 8% डिबेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, 3,20,000 रुपया, 3,60,000 रुपये मिलने वाला था, इसमें से कितना 20 रुपया दे दिया, तो 80 रुपया इधर बचा, 10 रुपया इधर बचा, 90 रुपया पूरा पूरा हुआ। 10 रुपया प्रीमियम भी जोड़ेंगे क्योंकि इसी मिलता है। और डिबेंचर कितना है, 4,000 डिबेंचर है, मतलब प्राप्त होगा हमको पूरा पैसा 3,60,000 रुपया हमको प्राप्त होगा। पूरा पूरा पैसा कितना प्राप्त होगा हमको, 3,60,000 रुपये, जिसमें से 20 रुपया प्राप्त हो गया, 80 रुपया सिर्फ उसी डिबेंचर का अब मिल रहा है 4,000 रुपये, अर्थात 3,20,000 रुपया डिबेंचर अकाउंट में चले जाएगा। बाकी जो बचा 40,000 रुपया वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएगा, अर्थात हमारा इनकम है, हमारा एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है, ठीक ना। अब क्या हो गया, पूरा पूरा 3,60,000 रुपया क्वेश्चन के हिसाब से मिल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, खर्चा हुआ, तो खर्चा को तो भूल नहीं जाएंगे हम, खर्चा तो पेमेंट करना पड़ेगा, खर्चा हम पेमेंट करेंगे। तो एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, खर्च आने को डेबिट करो इसलिए डेबिट के, एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमारे बिजनेस से पैसा जाएगा तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये खर्चा हुआ है बाबू, उसको हम रिटर्न ऑफ ऐसे समझिए कि कंपनसेशन, या ऐसे समझिए इसको मुआवजा देना, कि हमारा खर्चा लगा ना, हम आपको डिबेंचर इशू करने से डिबेंचर का तो पैसा आए किया, एक्स्ट्रा पैसा जो आया, कुछ ना कुछ हमको प्रचार उचार कराने में, या फिर माजी दलाल उलाल को पैसा देता है, हमारा डिबेंचर बिका उसे नहीं। तो ये जो दलाल उलाल को देने से बोलिए, या फिर मान लीजिए प्रचार उचार कराने का जो खर्चा है, उस खर्चा को हम बोलेंगे क्या, कि अपने इनकम में से खर्चा नहीं देंगे, उसका प्रॉफिट एंड लॉस में से नहीं देंगे, प्रॉफिट हुआ है तो उस खर्चा को दे दीजिए, नहीं, हम बोलेंगे कि हमको एक्स्ट्रा खर्च पैसा रिसीव हुआ है 40,000 रुपया, तो हम इसमें से पैसा उसको कटाएंगे। भाई वही डिबेंचर पे हमको एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है प्राप्त 40,000 रुपया, हाँ, तो बोलेंगे 40,000 नहीं हो रहा है, 40,000 में से 500 कम मांगेंगे, मतलब 35,000 हमको प्रॉफिट हो रहा है, कितना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 500 रुपया जो हो रहा है उसका आप रिटर्न ऑफ कर दीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की, इसलिए डेबिट कर दिए 500 से, और 2 एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इसमें ये समझने वाली बात है, क्वेश्चन में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त हो, मतलब क्या, एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त हो डिबेंचर इशू करने से, और डिबेंचर इशू करने के कारण हमको कुछ खर्चा हो रहा है, तो वो खर्चा का भरा कंपनसेशन बोलिए, या मुआवजा देना या भरारपण करना कौन करेगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट करेगा। क्यों, क्योंकि उस डिबेंचर में ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से खर्चा के लिए हम नहीं देंगे पैसा, जबकि हम जो एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं उसमें से देंगे। अब माने लीजिए ना, 500 रुपया का खर्चे हो गया तो कौन दिक्कत है, 35,000 रुपया तो कमा लिए हैं ना यार, 500 का खर्चे हो गया तो क्या हो गया, सॉरी 39,500 रुपया तो कमा लिए हैं ना, खर्चे हो गया तो क्या हो गया, क्या ये होता है, ज़्यादा पैसा, मेरा गुडविल अच्छा था तो कंपनी वाला सब एक्स्ट्रा पैसा दिए, बात खत्म। 7 नंबर में देखिए बाबू क्या बोल रहे, ऑल डिबेंचर मोहन लिमिटेड इशू 6,000 डिबेंचर इशू किया, मोहन 10% डिबेंचर, दाम है 100 रुपया इच का, प्रीमियम मिल रहा है 10% से, ठीक ना, एप्लीकेशन में 20 रुपया बाकी बचा, अलॉटमेंट मिल रहा है। ऑल डिबेंचर आर वर अलॉटेड एंड अमाउंट वर डिली रिसीव, पूरा पूरा पैसा मिल गया, कोई दिक्कत। एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1,800 रुपया विच वर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, देखिए खर्चा लगा 1,800 रुपया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अगेंस्ट हमको अति करना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं।
मतलब इसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एप्लीकेशन का पैसा मिला उस पर भी मिल गया। प्रीमियम का भी वैसे भी अलॉटमेंट में प्रीमियम मिला तो उसी तरीके से बनेगा। इतना बता दिए हैं, इतना जो आपको हर एक कोई जानता है, ठीक है ना। 5,40,000 रुपया मिलने वाला था, पूरा क्वेश्चन के हिसाब से पूरा पूरा मिल गया, तो दिक्कत होने ही वाला नहीं। ना तो कॉल सीन अरियर का केस है, ना तो कॉल सीन एडवांस का केस है, तो कुछ का केस नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। बाकी जो 1800 रुपये का खर्चा हुआ है एक्सपेंस और इशू आप डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये जो पैसा दिए हैं वो पैसा का कहाँ से अति कंपनसेट करेंगे, हाँ कहाँ से, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से 1800 रुपये का, क्योंकि 7,000 रुपये का प्राप्त हो रहा है ना हमको, उसी डिबेंचर को इशू करने से 7,000 रुपये का प्राप्त हो रहा है, इनकम हो रहा है, लेकिन 1800 रुपये का खर्चा भी लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें हम क्या कर देंगे, ज़्यादा बोलेंगे कि ज़्यादा कमाई नहीं हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम ज़्यादा नहीं हुआ, 1800 रुपये कम कर देंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। ये जो पैसा जो पेमेंट कर रहे हैं एक्सपेंसेज का, हाँ, तो उस कहाँ से एडजस्टमेंट होगा, उसका रिटर्न ऑफ कहाँ से करेंगे, मतलब क्या एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, मतलब क्या एक्सपेंस जो हो रहा है, मतलब खर्चा जो हो रहा है उसको हम क्या करना है, हटाना, काटना जिसको बोलते हैं, काटना बोलते हैं। तो कहाँ से काटेंगे, तो सिक्योरिटी, ये जो 1800 रुपये से खर्चा हो रहा है कहाँ से देंगे इसे समझिए, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से देंगे, ठीक। उसी को रिटर्न ऑफ बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। 8 नंबर में देखिए बाबू क्या बोला कि आर लिमिटेड इशू 3,000 डिबेंचर इशू किया, 8% डिबेंचर नाम है, 100 रुपया ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% पेबल है, 10 रुपया एप्लीकेशन पे, 30 रुपया अलॉटमेंट पे प्रीमियम दे रहा है। चलिए कोई इस क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं कि 8 क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, जैसे बनाते आ रहे हैं पूरा पूरा पैसा प्राप्त हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 3 को किस्त का पूरा पूरा पैसा मिल गया, 3 को किस्त में कुछ नहीं है। जैसे आप बनाते हैं इस सब क्वेश्चन में दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आप 7 नंबर तक बना लेते, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा आएगा, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसी हिसाब से अलॉटमेंट का भी क्या हो जाएगा, प्रीमियम का भी पैसा मिलेगा और डिबेंचर का भी पैसा मिलेगा। आपको ये आता होगा किस तरीके से निकालना है। 5% 5 रुपया हो जाएगा, 10 रुपया एप्लीकेशन, 10 रुपया एप्लीकेशन हो गया, 10 रुपया एप्लीकेशन पे, 25 + 5 रुपया अलॉटमेंट पे, तो 25 × 10 = 35, 100 रुपया है, 35 × 5 = 40, 60, मतलब 65 रुपया किस पे मिलेगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। कितना शेयर है उतना से गुना कर दीजिए, इतना तो आता होगा भाई साहब, क्योंकि इतना बड़ा हो गए हैं और इतना तक क्वेश्चन बना लिए शेयर एंड डिबेंचर का, तब ना आए हैं इस क्वेश्चन पे। 3,000 हो जाएगा, तो 3,000 को 10 से गुना करेंगे, 30,000 रुपये प्राप्त होगा। इस पर 25 और 5, 30 रुपया को 3 से गुना करेंगे तो मतलब 90,000 रुपये प्राप्त होगा, जिसमें से 75,000 रुपये प्रीमियम डिबेंचर का होगा, 15,000 प्रीमियम का होगा। उसी हिसाब से 90,000 रुपये प्राप्त हो गया। अलॉटमेंट का उसी हिसाब से 60 एक्सपेंसर से गुना करेंगे तो 1,95,000 रुपये बनता है, बकाया है, पूरा पूरा क्वेश्चन के हिसाब से मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। उसी हिसाब से 9 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है बाबू, वो देखते हैं क्या बोल रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन में त्रिपाठी एंटरप्राइजेज लिमिटेड इशू 1,000 डिबेंचर इशू किया, 100 रुपया ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% प्रीमियम पे। द अमाउंट वाज पेएबल एट 25 रुपया एप्लीकेशन पे, 35 रुपया अलॉटमेंट में मिलने वाला। चलिए कोई दिक्कत, प्रीमियम भी है और बाकी जो बचा फर्स्ट कॉल पे। ए होल्डर ऑफ 100 डिबेंचर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। चलिए पहला क्वेश्चन आया जिसमें आपको पैसा नहीं दिया, 100 का पैसा नहीं दिया तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम भी नहीं है जो डेबिट करना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ मतलब 100 को जो चीज़ रखा हुआ था वो नहीं दिया सिर्फ पैसा। इसमें क्या हो गया, बैंक अकाउंट देखिए आपको कितना कितना पैसा मिल रहा है ये देख लीजिए। 100 का 110 मिल रहा है, जिसमें 25 रुपया एप्लीकेशन पे, तो 25 को 1,000 से गुना करेंगे तो 25,000 हमको मिलेगा एप्लीकेशन पे, ठीक ना। मिल गया, उसको ट्रांसफर कहाँ कर देंगे बाबू, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसी हिसाब से अलॉटमेंट का देख लेंगे बाबू। अलॉटमेंट का भी क्या होगा, 35 रुपया मिलेगा, लेकिन जिसमें से 25 रुपया किसका रहेगा, डिबेंचर का रहेगा और 10 रुपया प्रीमियम का रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो 10 रुपया गुना कितना शेयर है, डिबेंचर है 1,000 डिबेंचर है, अर्थात 10,000 रुपया हमको कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, 35,000 रुपये पूरा प्राप्त हो गया। उसी हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, 50,000 रुपये बकाया होगा, 50,000 रुपया नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि एगो जो डिबेंचर होल्डर था जो 100 को रखा हुआ था, इस पर कितना का पैसा मिल रहा है हमको, 50 मिल गया तो 50 बचा, 50 रुपया बचा ना, जो फर्स्ट कॉल पे मिलेगा एगो शेयर पे
एगो डिबेंचर पे मिलेगा। उसी हिसाब से 100 को डिबेंचर का पैसा नहीं दिया, अर्थात कितना 5,000 रुपये नहीं दिया। 50,000 रुपये मिलने वाला था, उसका बनता है 5,000 रुपये डिबेंचर पे, लेकिन अंतिम किस्त का पैसा 5,000 रुपये नहीं दिया, अर्थात कितना दिया है 45,000 रुपये दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। एंट्री भी लगाना चाहेंगे तो कॉल सी नडियर का लगा देंगे, लेकिन कोई दिक्कत, कोई इससे फर्क पड़ेगा ही नहीं। कॉल सी नडियर का क्या लगाएंगे एंट्री, मान लीजिए कि 5,000 प्राप्त नहीं हुआ तो 5,000 प्राप्त का हम एंट्री भी लगाना चाहते हैं तो क्या लगाएंगे हम, कॉल सी नडियर अकाउंट डेबिट, क्या लगाएंगे, कॉल सी नडियर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट 5,000 इसे लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है बाबू, फिर भी देखिए यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट में जय मिथिला है जय भी है जरूर लिखिएगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।